हाय गाइस, वेलकम टू रैंडम एडिशन। और आज हमारी कैपकट पीजी सीरीज की क्लास नंबर 13 और आज की क्लास में हम सीखेंगे शेप टूल को। और शेप टूल के अंदर जितनी भी सारी सेटिंग्स है उन सभी को सीखेंगे, कैसे हम ग्रेडियंट कलर करते हैं, कैसे हम सॉलिड कलर करते हैं, कैसे ओपेसिटी कम करते हैं, बहुत कुछ होने वाला है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमें शेप टूल कहाँ मिलता है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, आपके पास यहाँ पे स्टिकर्स का ऑप्शन दिया गया है। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो आपके पास यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास यूवर्स दिया गया है। यूवर्स में होता है यानी कि आपने कुछ चीजें सेव कर रखी है, यानी कि उनको फेवरेट कर रखा है, तो आपको वो चीजें यहाँ पे शो होने लगेगी। अगर आपके ब्रांड स्टिकर्स हैं जो आपने यहाँ पे इंपोर्ट कर रखे हैं तो वो आप चीजों को यहाँ पे दिखेगा। तो ब्रांड स्टिकर्स मतलब क्या होता है, जैसे आपने कोई लोगो बनाया है, आप उसको हर एक वीडियो में लगाना चाहते हो, यानी कि आपको उस लोगो की हर वीडियो के अंदर जरूरत पड़ जाती है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, उसको यहाँ पे सेव कर सकते हो और उसके बाद उसका यूज कर सकते हो। इसके बाद हमारे पास स्टिकर्स दिया गया है। स्टिकर्स के अंदर आपको काफी सारी कैटेगरी देखने को मिल जाती है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे दिया गया है ट्रेंडिंग का, यानी कि आज की जो ट्रेंडिंग में चले हुए हैं वो चीजें हमें यहाँ पे शो करवा देते हैं। इसके बाद क्लासिक दिया गया है, तो हमें यहाँ पे क्लासिक के स्टिकर्स हैं वो यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद न्यू हो गया, जो नए आते हैं स्टिकर्स वो यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद एनिमल हो गया, जो एनिमल मीम, यहाँ पे मीम लिखा हुआ है। तो जैसे आप लोग देख सकते हो कि मीम हमारा किस टाइप से होते हैं, एनिमल मीम होते हैं, यानी कि हमारे जो हंसी मजाक वाले होते हैं वो उस टाइप से यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद हिट्स, मतलब कि बहुत सारे दिए गए आपके वीडियो के अकॉर्डिंग, आपको जो भी स्टिकर यहाँ पे अच्छा लगे तो आप यहाँ पे इनपुट कर सकते हो, उसको यहाँ पे यूज कर सकते हो और ये बिल्कुल फ्री है, इनका आप यूज कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्लैग, जैसे मैं यहाँ पे फ्लैग लिखता हूँ तो यहाँ पे A to Z फ्लैग्स आ जाते हैं, जैसे इंडिया का हो गया या फिर जितनी भी कंट्रीज है हमारी उन सभी के यहाँ पे फ्लैग दिखाई देते हैं। तो आप यहाँ पे अगर पर्सनली सर्च करना चाहते हो, जैसे मैं चाहता हूँ कि इंडिया फ्लैग, जैसे मैं यहाँ पे इंडिया फ्लैग करता हूँ तो यहाँ पे इंडिया का फ्लैग आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे बहुत सारे टाइप के यहाँ पे फ्लैग आ चुके हैं, आप किसी का भी यूज कर सकते हो। इसके बाद अगर यहाँ पे फिल्टर करना चाहते हो यहाँ पे फिल्टर भी कर सकते हो, कमर्शियल चाहते हो तो कमर्शियल कर सकते हो, ऑल चाहते हो तो ऑल कर सकते हो। इसके बाद बात करते हैं हम शेप की, जिसका हमें इंतजार था वो चीज आ चुकी है, शेप। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ पे कुछ बनी बनाई शेप्स देखने को मिल जाती है। तो जैसे हमारे पास सबसे पहले स्क्वायर दिया गया है, जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ पे स्क्वायर टाइप से शेप आ जाती है। इसको आप एडजस्ट भी कर सकते हो। तो इसको ऐड करने के लिए सिंपली आपको प्लस के ऊपर क्लिक करना है या फिर आप इसको ड्रैग भी कर सकते हो। अगर इसकी राइट साइड में देखोगे आप तो इसकी बहुत सारी सेटिंग्स दी गई है, यानी कि इसकी प्रॉपर्टी बार है। इसके अंदर जितनी भी इसकी सेटिंग्स है, जैसे हमें शेडोज लगानी है, कलर चेंज करना है, ओपेसिटी कम करनी है, हाइट बड़ी करनी है, कम करनी है, तो बहुत सारी सेटिंग्स दी गई है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं साइज से, यानी कि आप इसकी हाइट और विड्थ को बढ़ा सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ कि मैं करना चाहता हूँ 500, तो अब आप इसकी देख सकते हो इसकी विड्थ जो है वो बढ़ चुकी है। इसके बाद यहाँ पे हाइट दी गई है। अगर हाइट को बढ़ाना चाहता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे 1000, तो जैसे 1000 करता हूँ तो देखो बहुत अमेजिंग है। इसके अंदर हमें एक ऑप्शन और मिल जाता है जो है लिंक का, यानी कि हम इसकी हाइट और विड्थ को लिंक भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 500 कर दिया और मैं यहाँ पे 500 कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आए। अब यहाँ पे मैं लिंक को ऑन कर देता हूँ, तो अब ये मेरा क्या हो गया, अब दोनों का लिंक हो चुका है। अब अगर मैं यहाँ पे 1000 करता हूँ तो वहां पे भी मेरा 1000 ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अगर यहाँ पे मैं 10 करता हूँ ओनली तो मेरा यहाँ पर भी 10 हो जाएगा। तो ये बहुत ही अमेजिंग है, तो इसका आप यूज कर सकते हो जब आपको हाइट और विड्थ को सेम बढ़ाना हो। और इसके बाद हमारे पास स्केल दिया गया है, यानी कि हम इसका स्केल छोटा या बड़ा कर सकते हैं। लेकिन अभी जो आपको समझ में आया है वो इसकी हाइट और विड्थ थी, स्केल अलग होता है। अगर मैं इसका स्केल बढ़ाना चाहता हूँ तो इस टाइप से बढ़ेगा और इस टाइप से छोटा होगा। स्केल और साइज में बहुत फर्क है। अगर आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके बाद हमें यूनिफॉर्म स्केल दिया गया है। यूनिफॉर्म स्केल होता है जैसे हमें किसी की पोजीशन चेंज करनी है, जैसे हमारी शेप एक्स एक्सिस 10 पे है, अगर उसको हम एक्स एक्सिस 20 पे करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले पोजीशन दिया गया है। पोजीशन में हमारे पास यहाँ पे एक्स दिया गया है कि हमें एक्स कितना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे -10 कर देता हूँ और एंटर कर देता हूं तो आप लोग देख सकते हो कि जो मेरा शेप है वो हल्का सा लेफ्ट की तरफ हो गया है। अगर मैं आपको यहाँ पे 100 करके जाता हूँ -100 एंड एंटर, तो आप लोग देखोगे कि ये और भी ज्यादा लेफ्ट की तरफ हो गया है। अगर मैं यहाँ पे -200 कर देता हूँ, ये और भी ज्यादा हो गया है। यानी कि आप जितना माइनस में दोगे वो उतना लेफ्ट में होगा, और जितना आप प्लस में दोगे, यानी कि आप यहाँ पे माइनस नहीं लगाओगे और उसके बाद यहाँ पे एंटर कर दो यानी कि 200, तो आपका राइट साइड में हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 500 कर देता हूँ तो आप लोग देख सकते हो राइट साइड में जा रहे हैं। अगर इसके आगे मैं माइनस लगा दूंगा तो फिर से मेरा वापस लेफ्ट की तरफ आ जाएगा। इसके बाद वाई पोजीशन दिया गया है, तो वाई पोजीशन होता है हमारी अप और डाउन की तरफ, यानी कि मैं ऊपर और नीचे की तरफ करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे 500 कर देता हूँ, ओनली 500, मैं इंटर प्रेस करता हूँ तो आप लोग देख सकते हो मेरा ऊपर की तरफ गया है। अगर मैं यहाँ पे माइनस ऐड कर देता हूँ -500, उसके बाद इंटर प्रेस करता हूँ तो मेरा नीचे की तरफ आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसकी एक्स और वाई पोजीशन को भी चेंज कर सकते हो। इसके बाद हमारे पास रोटेशन का ऑप्शन दिया गया है, तो हम यहाँ पे इसको रोटेट भी कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे 540 कर देता हूँ तो आप लोग देख सकते हो कि मेरा 40 में कितना रोटेट हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे 60 कर देता हूँ
तो मेरा और भी रोटेट हो जाएगा। इसके आगे हमारे पास एक ऑप्शन और दिया गया है, यानी कि हम अगर यहाँ पे करना चाहते हैं तो यहाँ से भी कर सकते हैं। तो जितनी बार हम करते जाएंगे उसको तो वो माइनस में होता जाएगा, अगर हम यहाँ पे प्लस में करते जाएंगे तो वो प्लस में होता जाएगा। इसके बाद हमारे पास लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन, सेंटर अलाइन, तो ये ऑप्शन दिए गए हैं। ये हमने टेक्स्ट वाली एपिसोड में सीख लिए थे। अगर आपने टेक्स्ट वाली क्लास नहीं देखी है तो आप लोग जाके देख सकते हो। आपको आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा तो आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया है, तो आप वहां से भी जाकर उसको देख सकते हो। इसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पे ओपेसिटी की। तो ये हमारी शेप की ओपेसिटी है, तो आप यहाँ से इसकी ओपेसिटी को कम और ज्यादा कर सकते हो। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे फिल का ऑप्शन दिया गया है, यानी कि इसका कलर है कि आप इसका कलर कैसा करना चाहते हो। तो जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, सॉलिड, ग्रेडिएंट और टेक्सचर। अगर आप सॉलिड कलर होता है आपका सिंपल एक कलर, यानी कि रेड है तो सिर्फ रेड ही रहेगा। तो सबसे पहले हम सॉलिड को ही सीख लेते हैं। तो सॉलिड को करने के लिए मैं इसको यहाँ से इस पॉइंट को रेड की तरफ ले आता हूँ। तो जो मेरा ये रेड कलर हो चुका है, अगर मैं यहाँ से इसको चेंज करना चाहता हूँ तो यहाँ से भी चेंज कर सकता हूँ। जैसे मैं ग्रीन करना चाहता हूँ, येलो करना चाहता हूँ या ब्लू करना चाहता हूँ, तो आप किसी भी टाइप से यहाँ पे कलर को कर सकते हो। इसके बाद आपके पास यहाँ पे कलर पिकर दिया गया है, आप कलर को पिक भी कर सकते हो। अगर आपने यहाँ पे बैकग्राउंड में कोई इमेज लगा रखी है, आप उसी से मैच कलर उठाना चाहते हो तो यहाँ से उठा सकते हो। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे और यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक कर दो तो वो आपके अकॉर्डिंग उस कलर को उठा लेगा। इसके बाद हम देख लेते हैं ग्रेडियंट को। जैसे मैं ग्रेडियंट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आपके पास यहाँ पे पॉइंट आ जाते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट में आप कौन सा कलर करना चाहते हो। मैं चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पे रेड कलर करना है, तो इस पॉइंट को आपको यहाँ पे लेके आना है। इसके बाद कौन सा कलर करना चाहते हो, यानी कि मैं चाहता हूँ कि येलो कलर करना है, तो आपको इस पॉइंट को उठा के यहाँ पे लेके आना है। इसके बाद कौन सा कलर करना चाहते हो, इसके बाद मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ब्लू कलर हो, तो आपको ब्लू पे आना है और इस पॉइंट को उठा के यहाँ पे कर देना है। तो आप लोग देख सकते हो कि हमारा जो ग्रेडियंट है वो यहाँ पे ऐड हो चुका है। आप यहाँ पे इसका एंगल भी चेंज कर सकते हो, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मेरा ग्रेडियंट इस टाइप से दिखना चाहिए, तो आप यानी कि टॉप टू बॉटम देख सकते हो, लेफ्ट टू राइट देख सकते हो, किसी भी तरीके से आप देख सकते हो। अगर आप कहीं पे क्लिक भी करते हो तो आपका वो कलर यहाँ पे सिलेक्ट हो जाता है। तो जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया हुआ है और मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे ये कलर सिलेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये कलर सिलेक्ट हो जाएगा। अगर मैं ग्रीन पे आता हूँ तो ये ग्रीन कलर हो जाएगा, ब्लू करना है तो ब्लू हो जाएगा। तो आप किसी भी तरीके से यहाँ पे कलर को चेंज भी कर सकते हो। इसके बाद हमारे पास टेक्सचर दिया गया है। जैसे मैं टेक्सचर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे प्रीसेट्स दिए गए हैं, बहुत अच्छे हैं, आप किसी का भी यूज कर सकते हो। तो जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो हमारे पास ये आ जाता है। अगर ये करना चाहता हूँ तो किसी भी टेक्सचर का आप यूज कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे मिरर का ऑप्शन दिया गया है, यानी कि लेफ्ट टू राइट करना है या टॉप टू बॉटम करना है। इसके बाद एंगल का ऑप्शन दिया गया है, यानी कि आप इसकी भी एंगल चेंज कर सकते हो। जैसे मैं करके दिखा देता हूँ आपको, ऐसे कर देता हूँ तो इसका जो एंगल है वो चेंज हो चुका है। इसके बाद स्केल का ऑप्शन दिया गया है, इसे बड़ा करना चाहते हो या छोटा करना चाहते हो तो ऐसे कर सकते हो। इसके बाद ओपेसिटी दी गया है, यानी कि इसकी विजिबिलिटी आपको कितनी रखनी है। तो मैं यहाँ पे सिंपली ग्रेडियंट पे आ जाता हूँ, मैं यहाँ पे बैक कर देता हूँ। इसके बाद आपके पास स्ट्रोक का ऑप्शन दिया गया है। स्ट्रोक होता है यानी कि आप इस शेप के बाहर के आउटलाइन लगा सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पे इसको चेक कर देता हूँ तो आपको दिखेगा इसकी जो बाउंड्री है वो व्हाइट कलर की आ चुकी है। यहाँ पे सॉलिड कलर दिया गया है, डैशेज दिया गया है, डॉटेड दिया गया है। आप किसी का भी यहाँ पे यूज कर सकते हो। अगर मैं डॉटेड लगाना चाहता हूँ तो यहाँ पे डॉटेड लग जाएंगे, अगर डैशेज लगाने हैं तो डैशेज लग जाएंगे, अगर सॉलिड रखना है तो सॉलिड रह जाएगा। कलर इसका भी चेंज कर सकते हो। अगर आप इसे रेड करना चाहते हो तो यहाँ से रेड हो जाएगा, येलो करना चाहते हो तो येलो हो जाएगा। तो किसी भी तरीके से आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हो। इसके बाद वेट दिया गया है, यानी कि इसकी जो स्ट्रोक है उसको कितना थिन करना चाहते हो, कितना उसे बोल्ड करना चाहते हो। तो अगर आप ज्यादा बोल्ड करना चाहते हो तो ऐसे हो जाएगा, अगर कम करना चाहते हो तो ऐसे हो जाएगा। इसके बाद ओपेसिटी है, तो ये भी सेम वर्क करता है जैसे हमने अभी कलर में सीखा था, वही सेम वर्क है। मैं इसको फुल कर देता हूँ। इसके बाद कॉर्नर रेडियस दिया गया है। कॉर्नर रेडियस होता है यानी कि आपने कुछ शेप बना रखी है और उसके जो कॉर्नर होते हैं वो बिल्कुल शार्प होते हैं। अगर आप उनको स्मूथ करना चाहते हो और राउंड करना चाहते हो तो वो कैसे होगा। तो जैसे मैं कॉर्नर रेडियस को ऑन कर देता हूँ, तो जैसे मैं ऑन करता हूँ तो आपको यहाँ पे पॉइंट देखने को मिल जाते हैं। अगर मैं यहाँ पे 100 कर देता हूँ तो आप लोग देख सकते हो कि जो मेरे कॉर्नर है वो यहाँ पे राउंड हो चुके हैं। और मैं इसको वेट को थोड़ा सा थिन कर देता हूँ। अगर आपको सिंपली एक कॉर्नर को राउंड करना है तो कैसे करना है, तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो आप लोग यहाँ से भी इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे 0 करना चाहता हूँ तो ये 0 हो जाएगा, यानी कि लेफ्ट वाला कॉर्नर है वो मेरा 0 हो गया है। अगर मैं राइट वाले को भी 0 कर देता हूँ और मैं राइट बॉटम को भी 0 कर देता हूँ तो आप लोग देख सकते हो कि मेरा जो एक कॉर्नर है वो यहाँ पे राउंड हो चुका है। यानी कि आप सिंपल एक कॉर्नर को भी राउंड कर सकते हो और सभी कॉर्नर को भी राउंड कर सकते हो। इसके बाद शेडो ऑप्शन दिया गया है, यानी कि आप इसके नीचे शेडो भी ऐड कर सकते हो। जैसे मैं इसको ऑन कर देता हूँ और यहाँ पे कलर का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे किस कलर की शेडो करना चाहते हो। अगर मैं व्हाइट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे व्हाइट कलर की शेडो हो जाएगी। यहाँ पे डिस्टेंस का ऑप्शन दिया गया है। डिस्टेंस होता है यानी कि कितनी दूरी पे आप उसको शेडो करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे थोड़ी इसको बढ़ा देता हूँ तो इसकी शेडो आप लोगों को पीछे दिख रही होगी, तो इस टाइप से इसकी शेडो हो जाती है। इसके बाद एंगल दिया गया है कि आप किस एंगल से इसकी शेडो को शो करवाना चाहते हो। मैं इसको बॉटम में कर देता हूँ। इसके बाद ओपेसिटी दिया गया है, इसकी ओपेसिटी को आप कम ज्यादा
कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे इसको हल्का सा कम कर देता हूँ। तो आप लोग देख सकते हो हमने यहाँ पे शैडो भी देख लिया, रेडियस भी देख लिया और हमने स्ट्रोक भी देख लिया, फिल कलर को भी देख लिया और इसकी स्केल को छोटा बड़ा करना, ट्रांसफॉर्म करना, मतलब बहुत कुछ सीख लिया है। लेकिन अभी हमारे पास यहाँ पे काफी सारे शेप दिए गए, तो सभी शेप के ऊपर सेम अप्लाई होता है, सेम काम करते हैं। लेकिन हमारे पास यहाँ पे एक पेन टूल का ऑप्शन दिया गया है। पेन टूल होता है यानी कि आप अपने खुद कस्टमाइज कर सकते हो शेप को। तो जैसे मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे प्लस पे क्लिक करता हूँ तो आपकी जो शेप है वो यहाँ पे ऐड हो चुकी है। अब आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका एक पॉइंट यहाँ पे ऐड हो जाएगा और सेकंड पॉइंट कहाँ पे लगाना चाहते हो, यहाँ पे, और थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, 5, 6, मतलब जहाँ पे जितने भी पॉइंट लगाते जाओगे वो शेप बनती जाएगी। और यहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ। तो अब आपके यहाँ पे एक शेप बन चुकी है, मतलब खुद तुमने बनाई है ये। तो जैसे मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ, फिर दोबारा से करवाता हूँ मैं। तो जैसे आप यहाँ पे प्लस के ऊपर क्लिक करते हो तो आपके पास यहाँ पे एक पेन टूल आ जाता है। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो आपका वहाँ पे एक पॉइंट लग जाता है, उसके बाद सेकंड पॉइंट लग जाता है, उसके बाद थर्ड, जितने पॉइंट लगाने आप यहाँ से लगा सकते हो और जो चीज आप यहाँ से बनाना चाहते हो बना सकते हो। तो इस तरीके से आप यहाँ पे शेप बना सकते हो खुद की, और इसी के अंदर आप अपना ग्रेडियंट कलर, साइज छोटा बड़ा करना, शैडो ऐड करना, सब कुछ कर सकते हो। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आपको ये क्लास भी बहुत पसंद आई होगी। और आज हमने सीखा है कि कैसे हम शेप्स को ऐड करते हैं, कैसे हम स्टिकर को ऐड करते हैं और कैसे हम शेप का कलर चेंज करते हैं, कैसे हम पेन टूल का यूज करते हैं। बहुत कुछ सीखा है। अगले क्लास में हम बहुत कुछ सीखेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।